तो क्या कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन अब कुछ दिनों का मेहमान रह गया है? क्या कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या तल्खियां बढ़ती जा रही हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों का क्या होगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या दिल्ली और पंजाब में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या जैसे बयानबाजी हो रही है, जैसे बयान आ रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगा लिया जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन टूटने की खबर कभी भी आ सकती है। बात कर लेते हैं आज कांग्रेस केजरीवाल के असहज होते रिश्तों के बारे में। आपको याद होगा, लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, वो आम आदमी पार्टी का साथ देगी। आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी से इस बात को लेकर के मांग कर रही थी कि आप दिल्ली अध्यादेश पर केंद्र सरकार का जो रुख है उसका विरोध करिए और आप हमारा साथ दीजिए। कांग्रेस ने यह तय किया कि ठीक है, राष्ट्र के हित में हम आपका साथ देंगे। कांग्रेस ने ऐसा किया भी। कांग्रेस अपनी बातों पर कायम नहीं। राज्यसभा लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश का कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया। लेकिन उसके बाद देखिए होता क्या है। अमित शाह के बारे में हम बात कर रहे थे। अमित शाह ने लोकसभा में यह बयान दिया था कि जैसे ही आम आदमी पार्टी का काम निकल जाएगा, यानी कि जैसे ही दिल्ली अध्यादेश पर जो बिल है वो पारित हो जाएगा, वैसे ही केजरीवाल कांग्रेस को छोड़कर चल देंगे। कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात का अंदाजा लगा रहे थे और बार बार इस बात को कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी होगी जो इस विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसका साथ छोड़ेगी। कई लोग इसे हल्के में ले रहे थे, कई लोग इसे गंभीरतापूर्वक ले रहे थे। कई लोगों को लगता था कि केजरीवाल की जो राजनीति है वो स्थिर नहीं है। केजरीवाल जो है चंचल चित्त के व्यक्ति हैं और केजरीवाल चंचल चित्त से ही राजनीति करते हैं। वैसे में केजरीवाल सचमुच क्या इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे, ये सवाल सबके मन में तो आता ही था। अब केजरीवाल के बीच देखिए होता क्या है और कांग्रेस के बीच। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक खासियत है, वो जब से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राज्य दर राज्य वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। वो हर राज्य के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, प्रदेश अध्यक्षों से, सीएलपी लीडर, जिनको कांग्रेस में कांग्रेस विधायक दल का नेता कहा जाता है, सीएलपी लीडर से चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी से चर्चा करते हैं और उस राज्य के राजनीतिक स्थिति, जो वस्तु स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसके हिसाब से राजनीतिक निर्णय और भविष्य में अमुक राज्य में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मीटिंग दर मीटिंग अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग राज्य के नेताओं के साथ कर रहे हैं। वैसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की। अब इस बैठक की खास बात रही कि इस बैठक में खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी भी इस बैठक में थे। उसके बाद कांग्रेस की नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस की दिल्ली की मुखर नेता हैं अलका लांबा। अलका लांबा आती हैं, मीडिया के बीच कहती हैं कि 3 घंटे तक चली बैठक के बाद हमें 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निर्देश दिया गया है। लोकसभा का चुनाव 7 महीने का वक्त और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, और आला कमान ने हमें ऐसा निर्देश दिया है। ये कांग्रेस नेता अलका लांबा कह देती हैं। अब उसके बाद सामने आते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी और जो दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा, ये लोग बहुत छोटे नेता हैं। विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं सौरभ भारद्वाज और कहते हैं कि इन दोनों नेताओं को जो वोट मिला था उसको मिला भी ले, जोड़ भी ले, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। हालांकि राहत देते हुए सौरभ भारद्वाज ने यह भी किया, जो एक राहत वाला बयान कांग्रेस के लिए होता, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठेगा, तब पता चलेगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि ये बहुत आगे की बात है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर उनको अकेले चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, उसमें जाने का कोई मतलब नहीं बचता है। अब आम आदमी पार्टी का यह जो बयान है वो इंडिया गठबंधन को चिंतित करने वाला है। और ऐसे में आपको बता दें
कि जो परिस्थितियां पैदा हुई अलका लांबा और सौरभ भारद्वाज के बयानों के बाद, उसमें इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, अब उसकी तस्वीर बड़ी दिलचस्प होगी और देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी एक बार आती है या अमित शाह की भविष्यवाणी सही साबित होती है। हालांकि एक बात आपको बता दें कि जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं बाबरिया, दीपक बाबरिया जिनका नाम है, वो कहते हैं कि सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई है, चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब यहाँ अलका लांबा की बातें जो है गलत साबित हो जाती हैं, लेकिन अलका लांबा एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि दीपक बाबरिया ने कहा कि चुनाव संबंधित कोई निर्णय नहीं हुआ है और ऐसे में कोई बयान पार्टी के किसी नेता को नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस केजरीवाल, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के रिश्ते कहाँ तक जाते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं। साथ जाएंगे तो बीजेपी के लिए तो मुसीबत होगी ही। आपको क्या लगता है केजरीवाल के बारे में? क्या केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।